मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति में वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रमिति क्लास 10 का क्षेत्रमिति में वृत्त का क्षेत्रफल। उसके पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर वृत्त किसको कहेंगे, है ना। वृत्त किसको कहते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं, इसका क्षेत्रफल, परिधि, परिमाप, सारा चीज़ के फार्मूला और इस पर आधारित किस प्रकार के मैथ होते हैं, हम लोग किस प्रकार से अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए तो चलते हैं इस वृत्त एक्सरसाइज में। सबसे पहले वृत्त के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर वृत्त किसको कहेंगे। तो दोस्तों किसी भी तल में, ठीक है, किसी भी तल में किसी खास बिंदु के समदूरस्थ बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। किसी तल में कोई खास बिंदु के समदूरस्थ बिंदुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और ये जो खास बिंदु है इसको हम लोग कहते हैं केंद्र, ठीक है। और इसको कहते हैं हम लोग परिधि, और इसको कहते हैं वृत्ताकार क्षेत्र, वृत्ताकार क्षेत्र। यहाँ पर परिभाषा इसका वृत्त के किसी तल में कोई खास बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। अब बात है समदूरस्थ मतलब क्या होता है। समदूरस्थ, सम माने दोस्तों होता है बराबर, दूर मतलब होता है दूरी, और अस्थ मतलब होता है स्थित है ना। समदूरस्थ के मतलब हुआ समान दूरी पर स्थित। तो कह रहा है किसी तल में कोई खास बिंदु के समदूरस्थ बिंदुओं के जो समूह हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे, ठीक है। और ये जो यहाँ पर खास बिंदु है इसको हम लोग कहेंगे केंद्र, और ये जो बिंदुओं का जो समूह यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग कहते हैं परिधि, और ये जो हुआ इसका वृत्ताकार क्षेत्र हुआ, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, इस तरह से वृत्त है, यहाँ पर ही केंद्र है, और केंद्र और परिधि को जो मिला रहा है इसका नाम है त्रिज्या, ठीक है। वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाला रेखा क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से अगर रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं जीवा, मतलब वृत्त के दो भागों में बांटने वाला रेखा जीवा कहलाता है, ठीक है। वृत्त के दो खंडों में, दो भागों में बांटने वाला रेखा क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। और ये जो आपका क्षेत्र छोटा वाला दिखाई दे रहा है, वृत्त का जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये जो दिखाई दे रहा है बड़ा वाला भाग इसको कहते हैं हम लोग दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस तरह से परिधि वाला जो भाग यहाँ पर देख रहे हैं चाप द्वारा जो कट रहा है इसको हम लोग कहते हैं चाप, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। यहाँ जो दिखाई दे रहा है ना इसको हम लोग चाप कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे वृत्त में केंद्र होता है, और केंद्र से होकर जो रेखा गुजर रहा है इसको हम लोग कहते हैं व्यास। वृत्त के क्या इस रेखा का नाम है, वृत्त का व्यास। वृत्त के दो बराबर भागों में बांटने वाला रेखा व्यास कहलाता है। और ये दोनों भाग जो बट रहा है बराबर भाग इसको हम लोग कहेंगे अर्धवृत्त। क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे। ऊपर वाला भाग भी अर्धवृत्त होगा, नीचे वाला भाग भी अर्धवृत्त होगा। अर्धवृत्त मतलब वृत्त के आधा भाग, है ना। चलिए वृत्त के व्यास, वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है ना, वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है यहाँ पर इस तरह से, है ना। इस छोर से इस छोर तक आकर के मिलती है और केंद्र से होकर गुजर रही है तो इसको हम लोग कहेंगे व्यास। या हम लोग कहेंगे कि वृत्त के दुगुने त्रिज्या वाले लंबाई को हम लोग कहेंगे व्यास। या हम लोग कहेंगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग कहते हैं व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहेंगे, व्यास कहते हैं। वृत्त के दो भागों में बांटने वाला रेखा व्यास कहलाता है। दुगने त्रिज्या लंबाई को हम लोग व्यास कहेंगे, है ना। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, यहां पर इस तरह से एक केंद्र है और वृत्त की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसको हम लोग कहेंगे सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त, है ना।
एक ही केंद्र से जब दो वृत्त खींचा जाता है तब उसको हम लोग कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। यहाँ पर इसको हम लोग बड़ा आर द्वारा सूचित करते हैं और इसको हम लोग छोटा आर द्वारा सूचित करते हैं। बड़ा वृत्त की त्रिज्या को बड़ी आर से और छोटी वृत्त की त्रिज्या को छोटी आर से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सकेंद्रीय वृत्त। इसको हम लोग ये जो आपका जो खाली वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग कहते हैं वलय या छल्ला जिसको कहते हैं, है ना। ये वलयकार के हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे वृत्त के दो त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग कहेंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड वृत्त के दो त्रिज्याओं से घिरे हुए आकृति को त्रिज्यखंड कहेंगे। यहाँ पर त्रिज्यखंड, यहाँ पर थीटा क्या बोलते हैं केंद्र है, इसको हम लोग थीटा द्वारा सूचित करते हैं, है ना। ये आपका त्रिज्या है ना। और यहाँ से यहाँ जो ये आपको है ये चाप है जिसको हम लोग एल द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, ये चाप हो गया। और ये जो हो गया त्रिज्यखंड, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो भी त्रिज्यखंड है ना। तो जो नीचे वाला भाग है इसको हम लोग लघु त्रिज्यखंड कहेंगे और जो ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे चतुर्थांश की ओर, है ना। चतुर्थांश किसको कहेंगे? वृत्त के एक चौथाई भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक केंद्र है, यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। वृत्त के एक चौथाई भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, वृत्त के एक चौथाई भाग को हम लोग कहेंगे चतुर्थांश, है ना। तो इस तरह से आपका वृत्त पर आधारित हुआ। चलिए इस पर एक और आपको पॉइंट दिखाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप लोग घड़ी देखे होंगे, है ना। इस तरह से घड़ी होता है। ठीक है, यहाँ ये जो है केंद्र है, मिनट का जो सुई है यहाँ पर 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6, यहाँ 9, इस तरह से होता है। ये हो गया 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर है, 7, ये 8 हो गया, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बताने जा रहे हैं, हम मतलब आप लोग को बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि मिनट का जो सुई है केंद्र पर कितना डिग्री के कोण बनाता है 1 मिनट में, उसके बारे में। चलिए हम लोग समझेंगे इसको। मिनट वाला जो सुई है एक पूरा जब चक्कर यहाँ से यहाँ तक लगाती है तो 1 घंटा होता है ना। मिनट का जो सुई है एक चक्कर जब घूमता है तो 1 घंटा होता है। और 1 घंटा के दरमियान जो ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर इस तरह से 360 डिग्री कोण बनता है, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, या किसी भी तल में किसी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ एक केंद्र है, यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ एक चक्कर जब लगाएगा तो यहाँ से घूम रहा था पुनः वहीं पर आके जब मिल जाता है, मतलब एक चक्कर मतलब 1 घंटा, मतलब 360 डिग्री के केंद्र पर कोण बनता है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए 1 घंटा में, है ना, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ठीक है, और जब मिनट का जो सुई है एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री के केंद्र पर कोण बनेगा दोस्तों। ठीक है, मतलब 60 मिनट में, है ना, केंद्र पर कितना डिग्री के कोण बनाएगा केंद्र पर, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अब बताइए कि 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 360 अब बटा 60 कितना बार में हुआ, तो 6। यानी कि 1 मिनट का जो सुई है 1 मिनट में केंद्र पर 6 डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों। ठीक है, बढ़िया से इसको समझिएगा क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन आपको 10वां में आता है। आगे जब आप लोग कंपटीशन, किसी तरह का कंपटीशन का जब एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ क्षेत्र मिति इस तरह के
जब आएगा तो वहाँ पर ये आपका पॉइंट ध्यान में रखना होगा और इस पर आधारित क्वेश्चन आपको बहुत सारा बनता है ना। तो चलिए अभी हम लोग 10th क्लास की वीडियो देख रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 360 पूरा एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है और 1 मिनट में मिनट के सुई द्वारा 6 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, उसके बारे में हम बता दिए कि जब एक चक्कर मिनट का सुई जो है से इस तरह से घूम जाता है, एक चक्कर जब लगा लेता है तो यहाँ पर केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों। और जब एक चक्कर लगाता है तो 60 मिनट लगता है, मतलब 1 घंटा लगता है। एक चक्कर का मतलब 1 घंटा। मिनट वाली सुई जब एक चक्कर लगा लेती है इसका मतलब कि 1 घंटा उसको पूरा हो जाता है। और 1 घंटा में होता है 60 मिनट। और जब 60 मिनट में 360 डिग्री के कोण बनाता है केंद्र पर, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 360 बटा 60 मतलब 6 डिग्री का दोस्तों कोण बनाएगा, है ना। चलिए आगे इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वृत्त का जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से फार्मूला होते हैं और उस पर आधारित किस प्रकार के मैथ हम लोग सॉल्यूशन करते हैं उसके बारे में। पूरा वीडियो जो है ध्यान से दोस्तों देखिएगा। आपको क्षेत्रमिति का वृत्त का जो एक्सरसाइज है इसमें आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए पाई के बारे में हम लोग जान जाते हैं। देखिए इसको हम लोग कहते हैं पाई, इस तरह का जो चिन्ह है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। ठीक है, अब पाई जो है एक ग्रीक अक्षर है, ठीक है। और ग्रीक अक्षर जो है इसका जो है मान होता है वो होता है 22/7। इसी का मान होता है 3.1416। इस तरह से बढ़ते जाता है 3.14, है ना। 22/7 होता है। कोई पूछ देगा आपसे कि पाई कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है ना। अगर कोई पूछ देवे कि कौन राशि है, पाई कौन राशि है, तो अचर राशि है। पाई अचर राशि है। पाई का जो कोणीय मान होता है कितना डिग्री का होता है, तो पाई का कोणीय जो मान होता है दोस्तों 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये आपका पाई के बारे में हुआ, है ना। पाई एक ग्रीक अक्षर है और पाई का जो मान होता है 22/7 होता है या 3.14 होता है। ठीक है, पाई जो है से अपरिमेय संख्या है, पाई अचर राशि है, पाई का जो कोणीय मान होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ पर वृत्त जब हम पढ़ रहे हैं तो वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात, है ना, वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को ग्रीक अक्षर पाई द्वारा सूचित किया जाता है ना। तो यहाँ देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr, है ना। वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r, 2 गुने त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, है ना, मतलब d/2। d मतलब व्यास, है ना, d के मतलब हुआ व्यास, व्यास बटा 2। ठीक है, अब इसके बाद आइए वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल यहाँ पर होता है पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। क्यों होता है, तो देखिए दोस्तों इस तरह से एक केंद्र है, एक ई वृत्त है, एक ई वृत्त है। ठीक है, यहाँ से ई जो है से आपका छोटी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ जो है बड़ी आर है। हमको ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसी के बारे में क्षेत्रफल पूछ रहा है। यही जो है से आपका वलय है, छल्ला है, रिंग है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जब पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा बड़ा वृत्त से छोटा वाला जब वृत्त घटा लेंगे तो ये वाला जो छायांकित भाग है यानी कि वलय है इसका क्षेत्रफल, तो बड़ा वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा पाई बड़का आर स्क्वायर और छोटका वृत्त के होगा पाई छोटका आर स्क्वायर। पाई दोनों में कॉमन है तब बाहर कर लेंगे, आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा बड़ी आर माइनस बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। तो इस तरह से वलय का क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया वलय का क्षेत्रफल। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त माने वृत्त के आधा, है ना। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधा है ना। अर्धवृत्त का परिमाप
अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो दोस्तों होता है पाई आर प्लस डी। क्यों होता है? क्योंकि इस तरह से अर्धवृत्त होता है यहाँ पर, है ना, और इसको जो है यहाँ पर ई जो होता है वो होता है पाई आर, ई वाला जो है व्यास है ना, वो है यहाँ से यहाँ जो व्यास है इसको डी द्वारा सूचित करते हैं, तो यहाँ पर डी कर देते हैं। इसीलिए ये अर्धवृत्त यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है और इसका जो परिमाप होता है वो होता है पाई आर प्लस डी होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अब चतुर्थांश के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश जो वृत्त की 1/4 है, इसलिए 1/4 पाई आर स्क्वायर, है ना। चतुर्थांश का परिमाप कितना होगा? चतुर्थांश का परिमाप, तो चतुर्थांश के परिमाप बराबर होगा यहाँ पर पाई आर बाई 2 प्लस डी। ठीक है, अर्धवृत्त में क्या करेंगे? अर्धवृत्त के भी आधा करेंगे, है ना, और उसमें क्या करेंगे? नहीं, हाँ ठीक, यहाँ पर 2r हम कर सकते हैं या डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। चलिए इसके बाद आगे फिर हम पुनः दिखाएंगे आप लोगों को। आगे देखिए कौन कौन सा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होता है θ/360 और गुने 2 पाई आर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 और गुने पाई आर स्क्वायर। अब इसमें रहेगा दीर्घ त्रिज्यखंड, है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का, तो वहाँ हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर और माइनस θ/360 और गुने पाई आर स्क्वायर, इस तरह से होगा, है ना। तो ये आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। ये आपको चाप की लंबाई θ/360 2 पाई आर, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि θ/180 और गुने पाई आर, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, वलय का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का परिमाप, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि, व्यास, त्रिज्या, इस तरह से इतना सारा फॉर्मूला आपको होता है। और नोट में एक चीज और लिख दीजिए कि मिनट के सुई द्वारा, है ना, मिनट के सुई द्वारा एक मिनट में केंद्र पर 6 डिग्री का कोण बनता है, कोण बनता है। इस तरह से इसको विशेष रूप से ध्यान हम लोग देंगे, है ना, क्योंकि इस पर आधारित बहुत सारा मैथ आपको बनेगा, है ना। तो इतना फॉर्मूला हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें, इस चैप्टर में जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहीं कहीं आएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम लोग, मैथ को जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आएगा। तो यहाँ होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर समषष्ठभुज आता है ना, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ होता है 3√3/2 गुने भुजा स्क्वायर, है ना, 3√3/2 गुने भुजा स्क्वायर। तो इस तरह से इतना इस चैप्टर में फार्मूला होंगे। अब इस फार्मूले पर आधारित किस तरह से मैथ हम लोग बनाएंगे, उस पर आधारित हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के इसमें मैथ होते हैं, किस तरह से इसमें सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, तो उसके बारे में चलिए देखते हैं। घबराइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा, आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चलिए क्वेश्चन आपको रहेगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, है ना, त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करें, परिधि ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन है। हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए, जब यहाँ पर वृत्त दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, आर बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, है ना।
आर बराबर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वृत्त का हमको ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई के मान हम लोग जानते हैं 22/7, आर है 7 गुने 7, 7 7 कटेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जब क्षेत्रफल रहे तो, है ना। अब इसके बाद वृत्त की परिधि, तो वृत्त के परिधि बराबर दोस्तों होता है 2 पाई आर, 2 गुने, है ना, 22/7 पाई के मान और आर का मान 7 कटेगा 22 गुना 44। इस तरह से आपको आ जाएगा, है ना। यहाँ पर त्रिज्या न कह के यहाँ पर लिख देगा कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाला रहेगा यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ दे दिया जब व्यास, आप तब कहेगा कि क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें, तब दोस्तों देखिएगा किस तरह से यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है d बराबर 7 सेंटीमीटर, तब क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले जब d बराबर दिया हुआ है 7, तो r बराबर फार्मूला हम जानते हैं d/2 मतलब 7/2 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला वही होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 गुने आर स्क्वायर मतलब 7/2 गुने 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 दूना 22 और 11 सत्य 77/2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्षेत्रफल हो गया, है ना। इसके बाद वृत्त की परिमाप या परिधि या परिसीमा जो भी रहे, परिधि परिमाप परिसीमा, है ना, सब एक ही होता है। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, फार्मूला 2 गुने 22/7 और गुने आर दिया हुआ है 7/2, 2 से 2 कटेगा 7 से 7 कटेगा, कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरह से भी मैथ आपको रहेंगे, तो हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, है ना, तो इस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे। आगे देखेंगे इस चैप्टर में किस तरह से मैथ होंगे यहाँ पर, है ना। चलिए क्वेश्चन रहेगा 14 मीटर की त्रिज्या, है ना, त्रिज्या वाले वृत्ताकार भाग से एक त्रिज्यखंड काटा गया है, जहां त्रिज्यखंड का कोण जो है वो आपको है 120 डिग्री का, है ना, 120 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर। इस तरह से क्वेश्चन आपको रहेंगे, त्रिज्या दिया रहेगा, त्रिज्यखंड का कोण दिया हुआ रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग वृत्त बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से ये आपका ओ हो गया, ये हो गया, बी हो गया, ये आपको त्रिज्या होता है ना। यहाँ पर थीटा होता है कोण, जिसको हम कहते हैं त्रिज्यखंड का कोण। तो यहाँ पर थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 120 डिग्री, आर बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का दोस्तों क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 120/360 गुने 22/7 गुने आर के मान है 14 गुने 14, 7 दूना 14, 1 0 से 1 0, 12 3 36 कटेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 22 दूना 44 और 22 गुना 44 और 44 में 14 से गुना करेंगे, है ना। तो 44 में जब 14 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 14 चौके 56, 616, है ना, 616 बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आपका आंसर हुआ, इस तरह से, है ना। अगर यहाँ पर अगर कहता कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तथा, है ना, तथा चाप की लंबाई ज्ञात करें, चाप की लंबाई ज्ञात करें, लंबाई ज्ञात करें, तब क्या होता, तब बस इसी में आगे आपको बढ़ जाना है। चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई बराबर होता है θ/360 गुने 2 पाई आर, है ना। तो यहाँ पर मान बैठाएंगे, थीटा का मान 120/360 और गुने 2 गुने 22/7 गुने 14, 7 गुना 14
अब यहाँ से 3 बार में कटेगा, 22 दूना 44 दूना 88 और बट्टा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस सेंटीमीटर में, मीटर में है तो यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, है ना। इस तरह से आंसर हो गया, है ना। तो हम लोग इस टाइप से आपको इस एक्सरसाइज में मैथ मिलेंगे और इस तरह से हम लोग अध्ययन करते हैं, बनाते हैं, है ना। चलिए और देखते हैं इस एक्सरसाइज में किस टाइप के मैथ आपको मिलेंगे, है ना। यहाँ पर रहेगा एक घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इसको ले लीजिए 15 मिनट में, है ना। 15 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, एक घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो 15 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। 15 मिनट में कितना रचेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से घड़ी होता है, यहाँ पर 12 बजता है, यहाँ पर 3, ये जो यहाँ पर मिनट वाला जो सुई है इसकी लंबाई जो है से कितना है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है। जब 15 मिनट कह रहा है तो घड़ी का जो सुई है यहाँ से घूम के यहाँ तक आता है, इस तरह से आ जाता है। ठीक है, मिनट का जो सुई है यहाँ से कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 15 मिनट में। ठीक है, मतलब यहाँ कितना डिग्री के कोण बनेगा तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 1 मिनट में, है ना, r बराबर त्रिज्या बराबर तो 7 यहाँ पर दिया हुआ है। अब लिखेंगे चूंकि 1 मिनट में, है ना, केंद्र पर कितना डिग्री 6 डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, मिनट के सुई द्वारा जो है केंद्र पर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो दोस्तों 15 मिनट में कितना बनेगा, है ना। तो 15 गुने 6, 15 छक्का 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, मतलब थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री और r बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। तो उत्तरिजखंड बना, है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 और गुने पाई r स्क्वायर। मिनट के सुई द्वारा जो रचित क्षेत्र है वो यही है ना। ये आपको यही क्षेत्र जैसे मिनट के सुई जो है से रच रहा है, यहाँ से यहाँ आया, ये क्षेत्र आपको तय किया, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला थीटा बटे 360 आगुने पाई r स्क्वायर। थीटा का मान है 90 बटा 360 और पाई के मान होता है 22 बटे 7 और r के मान है 7 गुने 7। ये को 7 से 7 कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 9 चौके 36, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 11 सत्तर 77 अब बट्टा में कितना आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना जो है से उस मिनट के सुई द्वारा 15 मिनट में यहाँ पर इतना क्षेत्रफल लेगा 77 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, है ना। अगली वीडियो में हम लोग इसके बाद आगे आपको देखेंगे किस टाइप से मैथ आए और होंगे आपको एक्सरसाइज में, उस पर आधारित हम आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे, है ना। यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। ये आपका जो चैनल कॉन्सेप्ट पेपर दाऊद नगर है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी आपका इस अपना चैनल कॉन्सेप्ट पेपर दाऊद नगर पर वीडियो जो है अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।